जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक कहावत है कि अति सर्वत्र वर्जते। कोई भी चीज अति हो जाए तो वो हानिकारक होता है। अब आज की जो बात है वो दिल्ली के चुनाव के बाद जिस हिसाब से जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, वैसे लोकसभा में एग्जिट पोल ने ऐसा गंध फैलाया था कि लोगों का एग्जिट पोल से विश्वास ही उठ गया था कि सारे एग्जिट पोल ने 400 पार ले जाके खड़ा कर दिया मोदी की भविष्यवाणी पर। मगर नतीजे आए तो बिल्कुल उसके उलट हुए, 240 हुआ। मगर उसके बाद भी जिस हिसाब से एग्जिट पोल दिखा रहे थे हरियाणा का, उसमें भी ऐसे हुआ कि अधिकतर एग्जिट पोल हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बना रहे थे। वापस नतीजा उसके उलट हुआ और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। हाँ, जो महाराष्ट्र का चुनाव था उसमें एग्जिट पोल वालों ने सच में जमीनी स्तर पर उतर के अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाने का काम किया और एक दो सर्वे कंपनियों ने 132-33 तक, मतलब 120-22 तक बीजेपी का दिखाया था। तो अनुकूल परिस्थिति में पड़ाव आए। आज का जो है कि हम लोग धरती पे, धरातल पे काम करने वाले लोग, इतने साल का राजनीतिक तजुर्बा, 20-20 साल का, और इतने चुनाव परिणाम देख चुके हैं, तो मुझे आज के जो सर्वे रिपोर्ट आए हैं इसमें कुछ अतिशयोक्ति नहीं दिख रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से हमारी भी बात हुई तो अब की बार लोग आम आदमी पार्टी से ऊब गए हैं। इसके पहले भी मैंने 2 या 3 वीडियो दिल्ली चुनाव के लिए बनाया है, जो हमारे व्यूअर हैं वो पीछे जाके देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की झूठ की पोल क्यों खुल गई कि जब शीश महल बनाया और इस पे बार बार क्वेश्चन मार्क लगा तो अरविंद केजरीवाल ने शीश महल खोल के नहीं दिखाया। जहां एक तरफ कहते थे, ये फर्क यही आया कि सुचिता की बात करके आए थे राजनीति में, और इतना एक नहीं 2-2 राज्यों की Z+ सुरक्षा ले लेना। पहले तो कहे नहीं जी हमें सुरक्षा चाहिए ही नहीं, आज 2-2 राज्यों की सुरक्षा ले लेना, मतलब प्रधानमंत्री से भी ज्यादा सुरक्षा इनको चाहिए। जनता की गाढ़ी कमाई को इस तरह बर्बाद कर देना और 2000 करोड़ रुपए एडवर्टाइजिंग में खर्च कर देना, मीडिया को ऐसा खरीद लेना कि कोई मीडिया इनके खिलाफ इनके एक भी प्रोपोगंडा दिखाने को तैयार नहीं।
न मिलने पे कोई इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पूछ सके। मगर कहते न कि झूठ की बुनियाद नहीं होती है, झूठ के पैर नहीं होते, दूसरे के कंधे पे कब तक झूठ खड़ा रहेगा। ये चले थे मोदी की तुलना कर रहे कि मोदी भी फेंकते हैं तो हम भी फेंकेंगे। इवन मोदी का काम कि जैसे आज महाकुंभ में स्नान करने गए तो 7,000 करोड़ का अनुदान दिया। सोचने वाली बात है, 7,000 करोड़ उस मां गंगा के सुरक्षा के लिए कि जो सीवर का पानी आता है उसके लिए अलग ड्रेनेज बनाई जाए। आजू बाजू की 10 सड़कों का विस्तारीकरण। आज मोदी जी ने उसी गंगा में नहा के, जबकि वो कहे थे ना, आज कहते लोग कि बनारस में आके कहे थे कि माँ गंगा का बेटा हूं, और माँ गंगा साफ नहीं हुई। जैसा मोदी जी नहा के पूरे दुनिया को संदेश दिए, क्या वैसा केजरीवाल माँ यमुना में नहा के संदेश देते? क्यों नहीं दे दिए? दूसरा, चुनाव में भी धांधली, रोज एक नए नए घोषणाएं कर देना। मतलब पूरे दुनिया का जितना पूरे भारत का बजट है वो तुम दिल्ली में फ्री दे दोगे, और देते कुछ नहीं हो, लॉलीपॉप देने का। आज पानी फ्री देने की बात करते हो, पानी नल में आता ही नहीं है, आता है तो गंदा पानी। आपने कहा था कि मैं टैंकर माफिया मुक्त कर दूंगा दिल्ली, और टैंकर माफिया बढ़ गए, उनसे डोनेशन ले रहे हो। सारे झूठ। अच्छा, जो बची खोची थी, पहले कहे मुझे, अरे हो गर्मी में आतिशी हरियाणा के खिलाफ बैठ गई कि हरियाणा हमें पानी नहीं दे रहा है। पहले जब प्रदूषण फैला तो कहे भाई जी नहीं जी, ये तो पंजाब में पराली जलाते हैं जी, मेरे पास तो ऐसी परफ्यूम है, स्प्रे आई है कि मार दो, पराली खत्म। अब आज वहां पे 3 साल से चुनाव के बाद वो समस्या वहीं खड़ी है, तो दिल्ली को प्रदूषित कर दिया। आज वहाँ पे विश्व के लोग आते हैं, मगर झुग्गी झोपड़ी वाले को आपने कहा था मैं नियमित कॉलोनी कर दूंगा, उनका कुछ किया नहीं, कहे हमें तो एलजी नहीं करने देते। इस सब को देखते हुए 10 में से 8 एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी को 40 से 45 सीटें दिखा रही है। इवन हमें तो अनुमान है कि इससे अगर कुछ ज़्यादा भी सीटें मिले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर 50+ सीटें भी बीजेपी को मिले तो ये मोदी की गारंटी। मोदी के ऊपर पूरे देश को भरोसा। अब की बार दिल्ली वालों ने भी मोदी पे खूब प्यार बरसाया है, और मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने भी अब की बार जिस हिसाब से सारे घोड़े खोट दिए थे, मैंने पहले भी कहा है कि न वो हरिंडा कश्यप के जैसा कि न तुम्हें कोई आसमान में मारेगा, न पाताल में मारेगा, न धरती पे मारेगा, न तुमको अस्त्र से मारेगा, न शस्त्र से मारेगा, न पानी में मारेगा, न आग में मारेगा। वैसा ही मैं बोला था कि अगर ऐसा कुछ करेंगे तो मोदी जी ने ऐसी सारी योजनाएं लाई। 5 रुपए में अटल कंटीन योजना, जो कि हर झुग्गी झोपड़ी में खुलेगा। मुझे लगता है कि इससे गरीबों का सच में भला होगा, और ये योजना पूरे देश में गरीबों के लिए 5 रुपए या 10 रुपए में सरकारों को लागू करना चाहिए।
और उसके लिए गरीबों के लिए ही खोलना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि अमीरों को भी दो, गरीबों को भी दो। जिसकी कैटेगरी है, चाहे तो उनका आधार कार्ड देख के उनको खिलाओ। कुछ ऐसी योजना लाओ जिससे सच में देश का भला हो। और अगर 8 तारीख को आज के एग्जिट पोल में अगर तब्दील होते हैं तो मैं दिल्ली वालों को तहे दिल से अभिनंदन करूंगा। उनके इस निर्णायक फैसले के लिए मैं सत नमन करूंगा कि पूरे देश में ऐसी सोच वाले लोगों को आगे आना होगा और झूठ मक्कारों की दुकान, तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों की दुकान बंद होनी चाहिए। और बड़ी खबर ये भी है कि मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और आतिशी सिंह जो मारलेना थी, ये तीनों हो सकता है चुनाव हार भी जाए। अगर ये खबर भी पुष्ट होगी, अगर ये भी होता है तो दिल्ली वालों का बहुत बहुत अभिनंदन होगा। और आने वाले टाइम में ये जो भी झूठ की बुनियाद पे या जातियों के नाम पे सरकारें हैं या जो राजनीति में दम भरते हैं, भ्रष्टाचार घोटाला करके भी सीना तानते हैं, ऐसे लोगों की दुकानें बंद होगी। आप लोगों को मेरा विश्लेषण कैसा लगता है? आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।